प्रिया, निश्चित रूप से बेहद ही कठिन तप किया है और बड़ी मेहनत की है आपने इस मुकाम को हासिल करने में। जी जी। क्या लग रहा है किस तरीके से इस मुकाम को आपने हासिल किया? प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपकी कैसी रही? और एक बड़ा विषय जो कि ये है कि पिताजी आपके एक नारियल प्रसाद की दुकान चलाते हैं। ऐसे में कम संसाधनों के बीच में आपने इस सफलता को कैसे हासिल किया? सफलता का जो मेरे संघर्ष का समय था वो 2014 से या कहूँ मैं चालू हो जाता था, जिसके 2014 ट्वेल्थ में 91% आना, फिर ये डिसाइड करना कि ये एग्ज़ाम देनी है सिविल सर्विसेज की, इंदौर जाना, 3 साल कॉलेज, खुद को समझने में कि क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। कॉलेज टाइम पे पूरा मैं प्लान तैयार करते रहती थी कि जैसे बच्चों से मिलना, क्योंकि कुछ जानकारी नहीं थी, सरकारी स्कूल से बाहर गए थे, कॉन्फिडेंस ही नहीं था किसी से बात करने का, तो सब बच्चों से मिलती, बात करती कि आप कहाँ कोचिंग कर रहे हैं, कैसे तैयारी, कौन से नोट्स। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ मेरा 2017 में, उसके बाद तैयारी चालू की 2018 से मैंने। 2019 मैंने पहला प्रयास दिया MPPSC का, जिसमें मेरा मेंस में चयन हुआ, इंटरव्यू अभी रिजल्ट प्रावधिक सूची में उसमें वेटिंग में है मेरा, और 2020 में सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर कोशिश की 2000, और कोइंसिडेंस ऐसा था कि जिस दिन 2000, मुझे आज भी याद है, 2020 का रिजल्ट आया था 7 जून या 9 जून को आया था, और एक महीने बाद जब 17 जुलाई से हमारे 2021 मेंस के पेपर थे, उस इतने डीमोटिवेशन वाले स्टेज पे पढ़ाई करना, मेंस देना, फिर उस मोटिवेशन के साथ पढ़ी कि नहीं इस बार तो सिलेक्ट होना ही है। सिलेक्ट भी हुई, लेकिन थोड़ी कुछ कमियां रह गई, तो लेबर अफसर के पद पे, अच्छे पद पे मुझे चयन मिला। और 2022 में इंटरव्यू दिया, लेकिन डिप्टी कलेक्टर ही से प्राथमिकता भरी थी और DSP भी भरी थी, तो लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं था, और अभी 2023 में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ है डिप्टी कलेक्टर के पद पे। इसके पहले भी आप लेबर ऑफिसर थी जी। तो क्या लग रहा था, आपने पहले ही लक्ष्य निर्धारित कर रखा था कि कहाँ तक जाना है? बिल्कुल, हमेशा से ही मेरा निर्धारित था कि मुझे डिप्टी कलेक्टर तो एक बार बनना है। इवन जब कल रिजल्ट का सुना कि रिजल्ट आने वाला है, 2 दिन पहले से थोड़ा एंजाइटी हो रही थी कि रिजल्ट नहीं हुआ तो अब क्या करूंगी, क्योंकि अब तो ना कोई रिजल्ट वेटिंग है, सारे मेंस दे चुकी हूँ। तो बस कल सारी बुक्स निकाल के रखी थी कि अगर आज नहीं हुआ तो कल से पढ़ने बैठना है, और 2026 प्रीलिम्स की डेट आने वाली है तो वापस प्रीलिम्स करना है। ये देखा जाता है बहुत सारे बच्चों ने ये एग्जाम दिया है। निश्चित रूप से बहुत से बच्चों में ये देखा जाता है कि एग्जाम देने के बाद कहीं अगर असफलता हासिल हुई तो वो चुप होकर बैठ जाते हैं और दूसरे तरफ जो है तो अपना रुख कर देते हैं। तो क्या लगता है, इसको आप कितना सही मानती हैं? आपने भी तो एग्जाम दिया है और लगातार। इसमें मेरा ये कहना है कि कभी भी अपनी क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। एक सफलता या एक असफलता कभी हमारी क्षमताओं को डिसाइड नहीं करती है। 2-4 नंबर कम आना, बहुत सारी सिचुएशन होती है एग्जाम में, कई बार हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारी कंडीशन होती है एग्जाम देते टाइम में, तो बहुत सारी चीजों के कारण कई बार हम रुक जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे अंदर क्षमताएं नहीं है। जो भी बच्चे ऐसे रुक रहे हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम रुक जाए, हमारा नहीं होगा, नहीं, कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को हमेशा समझने की कोशिश करना चाहिए, अपनी कॉपियों को एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई, या दूसरे बच्चों से कॉपी जिसने अच्छे नंबर लाए उससे कंपेयर करना चाहिए किसकी कॉपी और मेरी कॉपी में क्या अंतर है, उन अंतर को फाइंड करके हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो आप सतना जिले के बहुत से छोटे से नगर बिरसिंहपुर से आप आती हैं और यहाँ पर बड़े सीमित संसाधन हैं। ऐसे में आपने किस तरीके से इस सफलता को हासिल करने के लिए अपनी सीढ़ियाँ धीरे धीरे ऊपर चढ़ी, और किन चीज़ों ने आपको बड़ा सपोर्ट किया? सबसे पहले स्कूल टाइम पे एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, यहाँ सीमित संसाधन, कोई कॉलेज भी नहीं था उस टाइम पे जब मैं थी, तो ये था कि बाहर तो जाना ही है कॉलेज करने के लिए। पापा से जिद किया, पापा ने मेरी बात भी मानी कि पापा इंदौर चले जाती हूँ, फीस भी नहीं लगेगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो पढ़ाई हो जाएगी, तो संसाधन ऐसे मैनेज हो गया। और बाहर जाने से बहुत सारी चीजें समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे नहीं थी चीजें अवेलेबल की कॉलेज की आगे की पढ़ाई कर सकूं, तो बाहर मैं गई, बहुत सारी चीजें समझ में आई, और मोटिवेशन मुझे हमेशा मेरे टीचर्स ने गाइड किया, जिसके कारण ये सफलता के लिए आप परिवार में किन को श्रेय देती हैं? आगे आपके दोस्त मित्र या जो भी टीचर्स हैं, बिल्कुल कैसे आपको सपोर्ट मिला? बिल्कुल, सबसे पहले मेरा परिवार, इतने संघर्षों के बावजूद मुझे कुछ भी बताना नहीं, हर बातों से मुझे दूर रखना कि नहीं तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, घर की टेंशन हम संभाल लेंगे। घर के हालात कैसे थे? घर के हालात ऐसे थे कि ज्वाइंट फैमिली है, सबका सपोर्ट है तो सबकी समस्याएं भी हमारी हैं, साथ में है, खुशियां और दुख दोनों चीजें साथ में चलती हैं। तो ऐसे बहुत, कोविड में बहुत संघर्ष रहा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी की तबीयत, पूरे परिवार को कोविड हुआ था, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी फैमिली की, और अभी लास्ट ईयर बड़े पापा की डेथ भी हो गई है, तो ये सारी चीजें थी, बहुत सारा संघर्ष था।
सब चीजों को साथ में लेके चलना था और सभी का सपोर्ट था, पूरे परिवार का सपोर्ट था। लगता है कि इस तरह के एग्जाम के लिए आर्थिक हालात काफी मायने रखते हैं। पिताजी आपके चूंकि प्रसाद की दुकान लगाते हैं, कैसे अगर वो है आपके अंदर डेडिकेशन है कि नहीं करना है तो कोई भी हालात आपको रोक नहीं सकते, इसमें मेरा ये मानना है। और आर्थिक हालात कई लोगों के बहुत बेहतर होते हैं, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भी नहीं निकाल पाते एग्जाम। और कई बार हम देखते हैं कि एक मजदूर का बेटा भी कुछ भी नहीं होता, उसके पास संसाधन, वो निकालता है एग्जाम। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बच्चे का डिटर्मिनेशन मैटर करता है और उसके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, ये चीजें मैटर करती हैं। भाई बहन आपके कैसे सपोर्ट करते थे? सबसे ज्यादा इस जर्नी में सपोर्ट मेरे दोनों भाइयों का था। हम रात, कई बार ऐसा होता था कि 4 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रही है, तो फिर मैं हर्षित को कॉल करती है कि हर्षित अब नहीं होगा सिलेक्शन, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नींद ही नहीं, 4 दिन सो नहीं पा रही हूँ, क्या करूं। उस टाइम हर तरीके से मोटिवेट करना। बड़े भैया फाइनेंस, मेरे 2 पिलर्स थे, एक फाइनेंशियल सपोर्ट था तो एक मेंटल सपोर्ट था। बड़े भैया अगर पैसे दे रहे थे तो छोटा भाई मोटिवेशन दे रहा था, ऐसे करके। कई बार ये होता है, देखने को आता है कि जॉइंट फैमिली में होने की वजह से लोग कहते हैं परेशान हो रहे हैं, घर में तमाम समस्याएं आती हैं, ऐसे में वो पढ़ाई या अदर वर्क जो है तो करने में उनको बड़ी दिक्कत है। क्या जॉइंट फैमिली को ज़्यादा तवज्जो देना पसंद करेंगी या जो कम परिवार के लोग हैं उनको ज्यादा बेहतर रहता है काम करने में? इसमें मेरा ये कहना है कि जो ज्वाइंट फैमिली की समस्याएं देखते हैं वो उसका एक फैक्टर देखते हैं, उसका दूसरा फैक्टर ज्वाइंट फैमिली का एक सपोर्ट होता है। जैसे अगर हम तीनों भाई बहन बाहर रहते हैं, मम्मी की तबीयत खराब, पापा को बाहर लेके जाना, सारे मेरे बड़े भैया लोग, बड़े पापा के बेटे लोग सब मैनेज करते थे घर पे। तो अगर ये ज्वाइंट फैमिली नहीं होती तो कभी ये चीज संभव नहीं हो पाती, क्योंकि हमें मम्मी पापा का टेंशन होता, हम अपनी पढ़ाई पे फोकस कभी नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि ज्वाइंट फैमिली एक हमेशा स्ट्रेंथ होती है, उसको हमें उसकी वीकनेस को ना देख के हमेशा उसके स्ट्रेंथ को देखना चाहिए। हमारे साथ प्रिया के माता पिता भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप कैसा लग रहा है आपकी बेटी अब? बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। क्या कैसे आप उनको सपोर्ट करती थी बिटिया को? बिटिया को बस कुछ मेहनत करनी पड़ी आपको के लिए? बस कुछ नहीं, उसको देखते रहते रहे, पढ़ाई में ध्यान दिवाते रहते रहे, बस हो गया, इसी तरह रहते रहे। मौसी माँ तो अपनी बिटिया को घर का काम काज सिखाती हैं, आप नहीं, मैं काम में नहीं आगे बढ़ाई हूँ, मैं तो ध्यान देती रही कि पढ़ाई में आगे चलो बेटी। तो हर्षित छोटे भाई हैं इनके, कैसा लग रहा है आपको? आज पूरे नगर में बड़ी धूम है। जी सर, आज वो दिन है कि जिसका हम लोगों ने फाइनली एक लाइफ का जो इनका गोल था, हमारा, इनका, सभी का, पूरे घर का जो एक गोल था, तो आज वो फाइनली वो मोमेंट है कि हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। आज वो दिन है। और जैसा कि आपने बोला कि क्या कहते हैं, जब बच्चों का कई बार होता नहीं है तो रुख दूसरे साइड बदलते हैं हम, तो ऐसा भी एक मोमेंट आया था कि जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे कंटिन्यूसली, तो ऐसा होता था कि ऐसा कर लो कि तुम दूसरा एग्जाम दे लो, एक बैक सपोर्ट हो जाएगा तो आगे के लिए फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, तो दूसरे एग्जाम के लिए लाइक पीएससी तुमको कभी करना है आगे तो उसमें कंटिन्यू कर पाओगी। तो एक इनका जवाब रहता था कि मैं बनूंगी तो डिप्टी कलेक्टर ही बनूंगी, नहीं तो मेरा यही ठीक है, जैसा मैं देती रहोगी एग्जाम। तो फिर हम लोग का यही था कि नहीं, अब दे रहे हैं तो दे रहे हैं, अब जो समय लगेगा, समय की अब वो नहीं है बस, लेकिन एक बार है लाइफ में। तो वो भरोसा भी था कि हमेशा जितना मतलब लाइक कंसिस्टेंसी हमने देखी है बचपन से, और मैं तो इनसे छोटा हूँ तो मैं हर चीज देखा हूँ, मैं इन्हीं से सीखा हूँ। तो चीजें हाँ कि एक होता है कि भाई बहन में आपस का भरोसा होता है कि हाँ नहीं तू कर लेगा, तू कर लेगी, तो वाला था। तो फाइनली आज वो है और आज तो खुशी का माहौल है, बेहद एक खुशी का माहौल है। प्रिया, एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगी आप लोगों को? कैसे मेहनत और सफलता हासिल करने के लिए किस तरीके की मेहनत करना चाहिए? मेहनत हमेशा लक्ष्य आधारित होनी चाहिए। मतलब हम कोई भी बच्चा है या यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, हमेशा सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। सिलेबस की एक एक पॉइंट को आप डिटेल में पढ़िए और सिलेबस ओरिएंटेड पढ़िए। जितने सिलेबस के बिंदु हैं उनको अच्छे से कवर करिए और कंसिस्टेंट रहिए, लगातार मेहनत करिए। ये नहीं कि एक बार प्री नहीं निकला या एक बार मेंस नहीं निकला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी का लेट सिलेक्शन होगा, रैंक के साथ होगा, वो ज्यादा मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि लगे रहना ही सफलता के लिए जरूरी है। तो लगे रहिए मुन्ना भाई। प्रिया का ये कहना है, निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। हमारे साथ प्रिया के पिता हैं। बेहद ही खुशी का पल है। आप चूंकि प्रसाद की दुकान लगाते हैं, क्या कभी आपने सोचा था एक छोटी सी दुकान से एक बिटिया के एक बड़े सपनों को पर लगते आप देखेंगे? ऐसा तो मैंने सपने में देखा था, लेकिन
क्षमता तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने बिटिया की लगन देख करके मैंने सोचा कि अब बिटिया की मेहनत और लगन को बरकरार रखते हुए मैंने इसको यही कहा था कि बेटा तुम जरा से भी हताश नहीं होना, और तुम्हारे लिए जितनी हमारी क्षमता होगी हम पूरी क्षमता से तुम्हारा साथ देंगे। और कभी भी हमने बच्ची को ये नहीं कहा कि बेटा हम इतना परेशान हैं, हम क्या है, हम इसको यही बताते थे बेटा तुमको क्या चाहिए तुम ये बताओ बस। हमेशा इसको मोटिवेट करते गए हैं कि बेटा तुम अच्छे ढंग से अपनी जो लक्ष्य बना के रखी हो उसमें आगे बढ़ो, और हमारे तरफ से जो भी सहयोग चाहो हम बराबर देने। हर व्यक्ति के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, आपके जीवन में भी इस तरीके से उतार चढ़ाव आए होंगे। जॉइंट फैमिली है, बिटिया को पढ़ाने के लिए आप कभी कोई ऐसा पल आया कि उस दौरान आपको लगा हो कि अब बड़ी समस्या है, और उस पलों में आपने कैसा महसूस किया और फिर इसको कैसे आगे बढ़ाया? पल तो बहुत आए हैं ऐसे। कोविड टाइम पे ऐसा आया है कि उधर बच्ची का रूम का किराया भी लगना है, इधर सारे शॉप बंद थे, कोई का आमदनी का जरिया नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब आत्मिक जो संकल्प था तो ये था कि जोड़ के तो कुछ रखना नहीं, भगवान जितना अभी दिया है उसमें बच्ची को आगे उसको मतलब नर्वस नहीं करना। बाकी पल तो ऐसे आए हैं कि लगता था कि अब हम आगे, जब ये बीच में और आया था पल, ये जब रिजल्ट वगैरह रुक गया था MPPSC का, ये मेरे से बार बार हमेशा बोलती थी पापा ऐसा ऐसा है। मैं बेटा देखो ऐसा है कि सब होता रहेगा, तुम अपने कार्य में लगे रहो, तुम्हारी मेहनत में काबिलियत है ये मुझको मालूम है, तुम अपने कर्तव्य लगे रहो।